हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो है 3 से 5 तक का उसको मैं कवर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि बस सीटेट का एग्ज़ाम 2 दिन बचा है, आज और कल। तो आप लोगों को यहाँ से जो मैं एनसीईआरटी सार संग्रह करवा रही हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ईवीएस में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि क्या है एनसीईआरटी 3 से 5 तक का सार संग्रह। तो बम्बू डांस और रस्सी का प्रयोग स्कूल जाने के लिए असम में किया जाता है। लकड़ी की ट्राली का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। मैदानी भागों में बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। समान क्षेत्रों में तथा पानी भरे हुए स्थानों पर सीमेंट के पुल का उपयोग किया जाता है। ऊंट गाड़ी कैमल कार्ड का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। पहाड़ियों पर ऊबड़ खाबड़ चट्टानी रास्ते जो होते हैं उत्तराखंड में होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। तो आगे देखेंगे जानवरों की त्वचा का पैटर्न किसके कारण होता है, तो बालों के रंग के कारण होता है। और आगे देखेंगे जिन जानवरों के कान बालों से बाहर निकले होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जीव जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। इन पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं जिससे वे दिखाई नहीं देते हैं, जैसे छिपकली तथा मगरमच्छ। आगे देखेंगे हाथी के बारे में। तो हाथियों के झुंड में नर हाथी नहीं होते हैं, क्योंकि 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी जो होते हैं झुंड छोड़कर चले जाते हैं। एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हाथियां होती रहती हैं, जिनमें कुछ नर हाथी 14 वर्ष से कम भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे नींद कितने घंटे की लेते हैं, तो 2 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। एक वयस्क हाथी जो होता है 100 केजी पत्तियां तथा टहनियाँ खा सकता है। हाथी अपने त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ मड का उपयोग करते हैं तथा वह अपने कानों का प्रयोग हवा करने के लिए करते हैं। आगे देखेंगे खेजड़ी गांव के बारे में। यह गांव जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर 300 वर्ष पहले लकड़ी का उपयोग करके घर बनाए गए थे। इसमें खेजड़ी लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जो कि कीड़ों तथा दीमक से खराब नहीं होती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। आगे देखेंगे बोचाचा गांव के बारे में। बोचाचा गांव के बारे में देखेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यह एक लड़की अनीता जो थी मधुमक्खी पालन के बारे में बताया था। इसके बारे में इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो अंडे देती है। फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनाकर वन लाइनर में पूछते हैं, इसको स्टेटमेंट में देते हैं। और छत्ते में ज़्यादातर मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं और छत्ते में नर मधुमक्खी बहुत कम होते हैं तथा वे बहुत कम काम करते हैं। लीची के फूल के बारे में देखेंगे अब। लीची के फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। आगे देखेंगे गांधीधाम, अहमदाबाद तथा वलसाड के बारे में। तो यह गांव कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात का भोजन क्या है, चटनी सहित ढोकला, लेमन राइस तथा मिठाई है। मडगांव कहाँ पर है, गोवा में है, गोवा राज्य में है। गोवा से जो केरल तक 2000 पुल तथा 92 सुरंगें बनाई गई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक क्रम पूछा जाता है कि अगर हमें गुजरात से कर्नाटक तक जाना है तो कैसे क्रम होगा इसका, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ पर है, केरल में स्थित है। अब भाषा के बारे में देखेंगे, किस राज्य की भाषा क्या है। तो देखेंगे मलयालम कहाँ की है, केरल की है। कोंकणी कहाँ की है, गोवा की है। मराठी महाराष्ट्र, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और देखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं आंध्र प्रदेश की हैं। अब देखेंगे ट्रेन के टिकट पर जो जानकारियाँ दी रहती हैं,
तो इसमें ट्रेन नंबर और नाम होता है, यात्रा आरंभ करने की तिथि होती है, बर्थ नंबर तथा कोच नंबर भी रहता है, किराए की लागत, दूरी किलोमीटर दी रहती है, कितनी दूर है, पीएनआर नंबर दिया रहता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड और मेल फीमेल दिया रहता है, उसमें एज दिया रहता है, टिकट खरीदने का समय तथा तिथि दिया रहता है, वयस्क और बच्चों की संख्या इसमें दी रहती है। आगे देखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं ये। इनके पिता क्या थे? पुलिस तथा या हवलदार थे। इनकी 4 बहनें थी जो भारोत्तोलन का वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। 130 केजी तक इन्होंने भार उठाया है। जब वह 12 वर्ष की थी तब वह भार उठाना प्रारंभ किया था। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय खेल मेडल जीते हैं। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। आगे देखेंगे मधुबनी प्रिंटिंग के बारे में, जो कहाँ की है? बिहार की है मधुबनी प्रिंटिंग। मधुबनी बिहार का एक जिला है तथा मधुबनी प्रिंटिंग पुरानी लोक कला का उदाहरण है। चावल के आटे के पेस्ट, हल्दी, नील तथा फूल पौधों के रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये इस प्रिंटिंग में जानवर, फूल, पत्ती, पौधे, मछली एवं मानव को बनाया जाता है। इसमें सॉरी गेंदा तथा जेनिया का फूल जो होता है, जैसे फूलों के गेंदा तथा जेनिया जैसे फूलों के रंग से कपड़ों को डाई करने में किया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के पहाड़ियों में स्थित है। कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इत्र, गुलाब जल तथा केवड़ा के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। बलवनिका गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे गीजूभाई बधेका के बारे में। ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ये छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे तथा इसमें इन्होंने दिवा स्वप्न में कहानियाँ लिखी थी। ब्रेल लिपि के बारे में बात करेंगे। ब्रेल लिपि इसकी खोज किसके द्वारा की गई? लुइस ब्रेल के द्वारा की गई। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं तथा ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा लिखी जा सकती है। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। आगे देखेंगे बिहू त्यौहार के बारे में। यह कहाँ का है? तो बिहू त्यौहार असम का है। चावल की नई फसल आने पर असम में मनाया जाता है। आसामी कैलेंडर में 10वें माह में 14 से 15 जनवरी में मनाया जाता है। त्यौहार के दौरान बांस तथा फूस से भेला घर बनाए जाते हैं। बांस तथा फूस जो होते हैं, घास होती हैं, उससे भेला घर बनाए जाते हैं, लेकिन जिन्हें बाद में जला दिया जाता है। जो अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है, कहीं कहीं खिचड़ी कहा जाता है, असम में इसे बिहू कहा जाता है। तो हर राज्य में अलग अलग इस मकर संक्रांति को मनाया जाता है। वही नाम यहाँ पर भी दिया गया है, बिहू। चावल के 2 प्रकार होते हैं, एक बोरा होता है, एक सेवा होता है, जो पकने के बाद चिट्टी हो जाती है। सेवा चावल को रात्रि में बिहू मतलब कड़ाही होता है, बिहू का अर्थ होता है कड़ाही। कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है सेवा चावल। और पोचमपल्ली जिला कहाँ पर है? मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पोचमपल्ली पूछा जा सकता है किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तापुर गांव कहाँ में है? बुनकर निवास करते हैं। पोचमपल्ली सिल्क रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अबू धाबी के बारे में बात करेंगे। यह कहाँ पर है? यूएई में है। इसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं या यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं इसे। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। भाषा क्या है? अरबी है। यहाँ पर खजूर पाए जाते हैं। अबू धाबी में खजूर पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग ढीले सूती वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। तिब्बती भाषा में यहाँ की भाषा को भूटी भाषा कहते हैं। कहीं कहीं भूती भी लिखा रहता है, भूती भाषा भी कहा जाता है तथा यह भारत में लद्दाख क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, तिब्बती भाषा जो होती है, भूती भाषा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और यहाँ जो लोग होते हैं, माता को अम्मा ले कहते हैं और पिता को अब्बा ले कहते हैं। माता को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहते हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म के बारे में देखेंगे कि ये नेवी की डॉक्टर हैं। यह पहली महिला हैं जिन्होंने परेड लीड की हैं। ये एक परेड में कुल 36 कमांड होते हैं। जब जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के थन्ना मंडी गांव में से हैं ये।
मच्छर के बारे में देखेंगे। यह मनुष्यों की सही शरीर की गंध से पहचान लेते हैं। ये पैरों के सोल, दुर्गंध तथा शरीर की गर्मी से लोगों को रात में पहचान लेते हैं। चींटी के बारे में देखेंगे। चींटी जो होती है, चींटी चलते हुए गंध छोड़ती है, जिसके कारण चींटियां एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। रेशम कीड़ा जो होता है, कुछ किलोमीटर की दूर से गंध से एक दूसरे को जो रेशम कीट होते हैं पहचान लेते हैं। स्लाथ के बारे में बात करेंगे। यह कहाँ पर पाया जाता है? मध्य अमेरिका में पाया जाता है। यह भालू जैसा दिखता है तथा एक दिन में 17 घंटे सोता है। यह उल्टा लटक कर सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह औसतन 40 वर्ष जीवित रहता है तथा यह सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है और आराम तथा शौच क्रिया करता है। आगे देखेंगे चील, गिद्ध, बाज के बारे में। मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेज देख सकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 गुना तेज कौन देख सकता है? तो गिद्ध, बाज, चील देख सकते हैं। और 6 गुना कौन देख सकता है? बाघ। जानवर मनुष्य से कम रंग पहचानते हैं। रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं, जैसे उल्लू। मनुष्य स्पष्टता 2 मीटर देख सकता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें निश्चित फिक्स होती हैं, इसीलिए उनको अपनी गर्दन बार बार घुमानी पड़ती है। मैना जो होती है, यह फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है। मैना जो होती है यह झटके से अपनी गर्दन हिलाती है, आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। या कहीं कहीं पर लिखा रहता है 280 डिग्री या 270 डिग्री, ऐसे कहीं लिखा रहता है। हर जगह अलग अलग। सांप के कान नहीं होते हैं। आगे देखेंगे कि सांप के कान नहीं होते हैं, केवल कंपन से शिकार पहचानते हैं। बाघ के बारे में देखेंगे। मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इनकी मूछें जो होती हैं संवेदनशील होती हैं तथा हवा में कंपन अनुभव कर लेते हैं। ये पत्तियों की खड़खड़ाहट तथा घास पर जानवर के चलने में अंतर कर लेते हैं। आगे देखेंगे बाघों के विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघों के विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं। ये दहाड़ तथा मिमियाना आवाज़ बदल सकते हैं। शेर की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। आगे देखेंगे जानवरों के सोने का समय। गाय जो होती है 4 घंटे सोती है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। जिराफ 2 घंटे सोता है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। अजगर जो होता है 18 घंटे सोता है। छिपकली पूरे सीजन सर्दी में सोती है। सांप के बारे में देखेंगे। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है कोबरा, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबैया, चौथा है अफाई। सबसे जहरीला कौन सा सांप होता है? तो कोबरा सांप होता है। इनके 2 खोखले दांत होते हैं जिनमें विष भरा होता है। इन्हीं को फंस कहते हैं। सांप के काटने पर सांप के जहर से ही दवा बनाई जाती है, जो लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में मौजूद रहती है। इसे सीरम कहते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। जो सपेरे होते हैं उन्हें कालबेलिया भी कहा जाता है। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र में पाई जाती है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह चूहों को खा लेता है। और सांप को किसानों का मित्र केंचुआ को भी कहा जाता है। सांप के बाइट जो मार्क होते हैं, काटने का स्थान होता है, सपेरे पहचान लेते हैं कि सांप ने काटा है या नहीं। नाक गुम्फन डिजाइन जो होती है सांपों जैसी होती है, का प्रयोग रंगोली के रूप में किया जाता है। इस डिजाइन का प्रयोग सजावट के रूप में सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिणी राज्यों में किया जाता है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है तथा अमाशय का रस अम्लीय होता है। HCl कितना होता है? इसका pH मान तो 1.8 होता है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है, लगभग 4 घंटे। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पाया जाता है। मलमल कपड़ा कहाँ? मुस्लिम क्लाथ का जो प्रयोग होता है छानने के लिए किया जाता है, मलमल क्लाथ का प्रयोग। नेपेंथिस के बारे में देखेंगे, जिसे घटपर्डी पौधा कहा जाता है। ये कीड़े, चूहों तथा मेढकों को खा सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पर? मेघालय में
मेघालय में पाया जाता है। ये अजीब तरह से सुगंध से कीड़ों को आकर्षित करते हैं। ये पौधे ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखेंगे बेलक्रो के बारे में। बेलक्रो सैंडल में चिपकाने वाला जो बेलक्रो लगा रहता है जिससे हम सैंडल चिपकाते हैं। तो 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने कुछ बीज देखे जिसमें स्टिकिंग हुक्स देखे। उन्होंने इसी तरह के टिनी छोटे छोटे हुक्स से बेलक्रो बनाया। मृत सागर कहाँ पर है? जॉर्डन तथा इजराइल की सीमा पर है। मृत सागर का पानी सर्वाधिक खारा है। इसमें नमक की मात्रा लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर है। 300 ग्राम प्रति लीटर है, इसलिए इसका घनत्व सर्वाधिक है। इस पानी में कोई डूबेगा नहीं। यह जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल के दक्षिण में स्थित है। इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। कुछ कवक तथा जीवाणु पाए जा सकते हैं। मलेरिया बुखार के बारे में देखेंगे। कपकपी के साथ ठंड लगती है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। खोज किसके द्वारा की गई? वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस के द्वारा मच्छर के पेट में माइक्रोस्कोप से देखकर इसके अंदर प्लाज्मोडियम जीवाणु का पता लगाया था। मलेरिया की जो दवा होती है किसकी छाल से बनाया जाता है? तो सिनकोना की छाल, जो वृक्ष होती है उसकी छाल से बनाया जाता है। पहले यह गंदी हवा की वजह से होने वाली बीमारी मानी जाती थी। वर्तमान में हाइड्रोक्लोरोक्विन जो होता है इसकी दवा का है। आगे देखेंगे आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। यह मुख्यतः गुड़, चावल, पालक में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जी में। जो दिल्ली के म्यूनिसिपल स्कूलों में यह एक कॉमन बीमारी है, इसलिए नवंबर 2007 से दिल्ली में म्यूनिसिपल स्कूलों में अब नियमित हेल्थ चेकअप होने लगे हैं। पानी में फिटकरी डालने से पानी की अशुद्धता नीचे बैठ जाती है तथा पानी में कीड़ों को खत्म करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मक्खियों से पेट की समस्याएं फैलती हैं जैसे हैजा और पेचिस। बछेंद्री पाल के बारे में देखेंगे। पहली भारतीय महिला है तथा विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। 1984 में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के नेतृत्व में पर्वतारोही टीम में चुनी गई थी और ये 23 मई 1984 को 1:07 पर दोपहर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तथा वहां पर इन्होंने 45 मिनट तक वहां पर रही थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। आगे देखेंगे बछेंद्री पाल कहाँ की हैं? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नकुरी गांव की हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। माउंट एवरेस्ट 8,848 या कहीं कहीं 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। पर्वत पर चढ़ाई के वक्त शरीर की पीठ लगभग 90 डिग्री पर होनी चाहिए। टकला गांव जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झालरा पठान झालरावाल जिले में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है टकला गांव। दांडी मार्च साबरमती दांडी नामक स्थान पर है। फ्रेंड्स आप ये बताइए हमें कि टकला मकान जो है वो कहाँ पर है, जो मरुस्थल है। तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर है। दांडी मार्च साबरमती नदी दांडी नामक स्थान तक लगभग 398 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 24 दिन में पूरा तय किए थे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून के विरोध में। लद्दाख के बारे में देखेंगे। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर होता है। इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ भूती भाषा बोली जाती है। जूले जूले का अर्थ होता है वेलकम वेलकम। यहाँ 2 फ्लोर के मकान बनाए जाते हैं। ये पत्थरों से एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। दीवार में चूने तथा कीचड़ का प्रयोग किया जाता है। दूसरे फ्लोर पर लकड़ी जो होती है, लकड़ी की सीढ़ी, लकड़ी की छत
तथा लकड़ी के फर्श होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पशु तथा वस्तुएं स्टोर की जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी पर होने पर यहाँ के निवासी नीचे के फ्लोर में चले जाते हैं, पशुओं के साथ नीचे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की नहीं होती है। लाल मिर्च, मक्का तथा कद्दू जो होते हैं लद्दाख में पाए जाते हैं। मक्का गोल्डन येलो एरंड बोला जाता है एरंस, और कद्दू जो होता है ऑरेंज पंपकिन, लाल मिर्च को रेड चिलीज। आगे देखेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 से 15 ml होना चाहिए। अल्बर्नो के बारे में देखेंगे। यह एक यात्री था जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहाँ से आया था। उसने बताया कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल हैं। झील के किनारे चट्टानों तथा लोहे के राड जोड़कर चबूतरों का निर्माण करते हैं। झीलों में आने जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। आगे देखेंगे घाड़ीसार कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है, राजस्थान में। विशेषता क्या है, यहाँ पर कुल 9 झीलें हैं, 9 झीलें थी। ये आपस में इस तरह कनेक्टेड थी कि एक झील भरने पर सारी झीलें भर जाती थी। वहीं घाट पर एक स्कूल था तथा यहाँ वर्ष में एक आध बार वर्षा होती है। उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। यहाँ पर नई दुल्हन तालाब में व्रत के लिए जाती हैं। 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई, जिससे पानी की कमी हो गई, तो स्थानीय लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक बावड़ी बनवाई, जो 200 ट्रक कबाड़ बाहर निकाला गया और पूरे नगर में जल आपूर्ति हो गई। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। टेंट का नाम क्या होता है, रेबो होता है। जनसंख्या लगभग 5000 है। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर। ये भेड़ बकरियों के साथ भ्रमण करते हैं। इन्हीं जानवरों से दूध, मांस, ऊन प्राप्त करते हैं। जिनके पास ज़्यादा जानवर होते हैं वे ज़्यादा अमीर माने जाते हैं। इस प्रजाति के लोग घोड़े तथा याक की सहायता से मौसम खराब होने पर 2 से ढाई घंटे में सामान पैक कर स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और याक का जो पनीर है, चुरपी, उसको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अभी GI टैग दिया गया है याक के पनीर के लिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य को। कई बार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। रेबो टेंट के निर्माण में याक की चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। पश्मीना शाल के बारे में देखेंगे। पश्मीना बकरियों के बाल गर्मियों में गिरने लगते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर रहने के कारण ठंड ज़्यादा रहती है, इससे इनके बाल मुलायम होते हैं। मनुष्य का एक बाल पश्मीना के 6 बाल के बराबर होता है। एक पश्मीना शाल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। तथा इस शाल की 6 स्वेटर के बराबर होती है एक शाल। पश्मीना शाल को मशीन से नहीं बुना जा सकता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया, जिससे 150 मकान गिर गए। श्रीनगर में काफ़ी कहवा में इलायची तथा बादाम का प्रयोग किया जाता है। चूहों की जो आंखें होती हैं कमज़ोर होती हैं, किंतु सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब इनकी सूंघने की शक्ति और छूने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे ऊंधियों के बारे में। ऊंधियों का अर्थ होता है उल्टा। इसे ताज़ी सब्जियों और मसालों के साथ मटके में भरकर सील करके उल्टा रख दिया जाता है तथा कोयले पर पकाया जाता है। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी तथा साथ में मक्खन, दही और छाछ के साथ इसे खाया जाता है। टिन की खेती कहाँ पर होती है, टिन की खेती मिजोरम में होती है। टिन एक प्रकार की झूम खेती है, जिससे लॉटरी के आधार का नाम आने वाले व्यक्ति को की अधिकतम जमीन चुनने की स्वतंत्रता होती है तथा वे इस पर टिन भरकर बीज बोते हैं, जिसे टिन की खेती कहा जाता है। क्रोटन पौधा क्या होता है, क्रोटन पौधा जड़ें जमीन की बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जब ये मुरझाने लगती हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेत में अब पानी की आवश्यकता है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में देखेंगे। यह कानून आदिवासियों को जंगल
पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ का उनका जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं मतलब नहीं हटाया जाएगा तथा जंगल बचाने के कार्य वहाँ ग्राम सभा करेगी। आगे देखेंगे थीम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया फ्रेंड्स। थीम, पर्यावरण की जो थीम है उसके बारे में देखेंगे। पहला है परिवार तथा मित्र, भोजन, जल, निवास, यात्रा, चीज़ें जो हम देख सकते हैं। अब देखेंगे फैमिली और फ्रेंड्स की सब थीम मतलब उप थीम कितनी है, तो 4 हैं, जिसे संबंधी, काम तथा खेल, जंतु और पौधे। आगे देखेंगे फूड ऑफ सब थीम मतलब फूड के, भोजन के उप थीम कितने हैं, 5 हैं। स्वाद, पाचन, पकाना, संरक्षण, तकनीकी, जो चीज़ें जो हम बनाते हैं। और देखेंगे फार्मर एंड हंगर मतलब जो भूख होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।